वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का मैनेजरियल इकोनॉमी सब्जेक्ट यूनिट 5 टॉपिक 5, जिसमें हम देखेंगे एग्रीगेट्स एंड कैपिटल। यहाँ से आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है, टोटल स्पेंडिंग ऑफ द कंट्री का टोटल खर्चा। इसको सिंपल से मीनिंग में समझते हम, एक देश के पूरे सभी लोग और कंपनी और गवर्नमेंट, ठीक है, वो अपने ज़रूरत को और शौक को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अपने पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन कहते हैं। ओके, इसको एक और तरीके से समझो कि ये क्या होता है। ओके, हाउस होल्ड लेवल एक्सपेंडिंग, ठीक है, जैसे कि आपके घर में मंथली ग्रॉसरीज आती होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, कपड़े खरीदते होंगे, जब आप मूवी देखने जाते होंगे, ये आपके क्या हैं, टोटल खर्चे हैं। उसी तरह ये देश का खर्चा है। ठीक है, जैसे ये आपके खर्चे होते हैं, उसी तरह आपके देश में 140 करोड़ की आबादी है। ठीक है, आपके देश में 140 करोड़ की आबादी है जो साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, कपड़े खरीदता है, कार खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, ट्रैवलिंग का जो खर्च आता है, ये क्या हो जाते हैं, देश का खर्चा हो जाता है। देश का खर्चा, इसे हम क्या कहेंगे, टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन। इसे हम टोटल देश का खर्चा कहेंगे। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों इम्पोर्टेंट है? जब लोगों के पास पैसा होता है तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, जो सामान की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो फैक्ट्री में जो सामान है सॉरी फॉर दैट, जो फैक्ट्री में जो डिमांड है, फैक्ट्री की जो सामान होते हैं वो तुरंत बिकना चालू हो जाते हैं, और इस तरह में क्या होता है, इकोनॉमी का पहिया चलने लगता है। ठीक है, तो ये होता है अपने देश का टोटल खर्चा। ठीक है, खर्चा करने के बाद बचत भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बचत कैसे होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, टोटल सेविंग ऑफ द कंट्री की, मतलब उस देश की कुल बचत। ठीक है, इसको ऐसे समझें, द कंट्रीज टोटल इनकम हम किस में मेज़र करते हैं, जीडीपी में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जब कंट्री की जीडीपी, जब हम खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसे ही हम किस में मेज़र करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में मेज़र करते हैं। इसको इस तरह समझें, जैसे कि किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये है। ठीक, वह पूरे खर्चे करता है, अपने पूरे महीने खर्चे करता है, कितना, 50,000 में 40,000 खर्च करता है। ठीक है, उसके पास कितना बचता है, रिमेनिंग 10,000 बचता है। अब ये 10,000 क्या है, उस व्यक्ति की बचत है। अब इस बचत को वो क्या करेगा, बैंक में डालेगा, म्यूचुअल फंड में डालेगा, पिगी बैंक में डालेगा। ये इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। उसी तरह कंट्री में भी यही होता है। कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी छोटे और बड़े स्मॉल बिजनेसेस हैं, या फिर खुद गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, इन सब कुछ कुल बचत, इन सबको टोटल ऐड करने के बाद जो बचत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सेविंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज टूडेज सेविंग आर यूजफुल फॉर टुमारो डेवलपमेंट। अगर आपकी आज की बचत अगर आप बचाते हैं तो आने वाले टाइम में आपका डेवलपमेंट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। चलिए अब देख लेते हैं आगे उस सेविंग से क्या बनाया जा सकता है। ओके, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग से एसेट बनाना, संपत्ति बनाना। इसकी सिंपल से मीनिंग देख लेते हैं हम। जैसे कि जो हमारे पास बचत होता है, उस बचत से हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं।
इन्वेस्टिंग द कंट्रीज सेव्ड मनी इन प्लेस दैट जनरेट मोर मनी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द फ्यूचर। जितना भी पैसा बचा हुआ है उसको एक ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना है जिससे पैसा और एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में क्या हो, जनरेट हो। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यह देश की क्या है, कुल संपत्ति, टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इसको ऐसे समझो, इंडिविजुअल एग्जांपल, किसी एक व्यक्ति का एग्जांपल। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एक व्यक्ति का 50,000 सैलरी थी, 40,000 वो खर्च करता है पूरे परिवार में, ठीक, और 10,000 बचाता है। हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अगर वह व्यक्ति 10,000 रुपये किसी सेफ जगह रखता है, ठीक, जैसे कि अगर वो लॉकर में रख देता है और रखने के बाद वह पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। इसी की जगह में क्या करना चाहिए, इसी की जगह में बाय ये सेविंग मशीन। मतलब अगर वो सिलाई मशीन खरीद लेता है, सिलाई मशीन खरीदने से क्या होगा, कपड़े को सिलेगा और कपड़े सिल के क्या करेगा, पैसे कमाएगा। ठीक है, या फिर कोई दुकान खोल लेता है। ठीक है, या फिर कोई दुकान खोल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेटेड, मतलब कि अपने सेविंग का टोटल पैसा उसने यूज़ किया। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कि उसने सिलाई मशीन खरीदी या फिर अपना शॉप ओपन किया, किससे, सेविंग के पैसों से। ठीक है, तो उस शॉप से क्या करेगा, वो कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, मतलब पैसे बनाएगा। ओके, कंट्री में देखिए, कंट्री में कैसे सेविंग के पैसे, जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास पैसा है। ठीक है, तो पैसा कहाँ रखेगा, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक। वो पैसे कहाँ रखेगा, बैंक में रखेगा, सेविंग का। ठीक है, और बैंक उसको 7% या 2-3% इंटरेस्ट देती है। ठीक है, कई बैंक तो 7% भी देती है, 2-3-4% भी देती है। ओके, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, वो पैसे का, जब आप पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक क्या करता है, गिव्स द मनी एज लोन। लोन देता है बड़ी कंपनियों को और गवर्नमेंट को। ठीक, अब जब इनको पैसे मिल जाते हैं, मान लो गवर्नमेंट को पैसे मिल गए, तो वो क्या करेगा, नया ब्रिज बनाएगा। ठीक है, नया हाईवे बनाएगा, बड़ा ब्रिज बनाएगा, मशीन और फैक्ट्रीज इंस्टॉल होंगे, पावर प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। These are all assets that will be benefit the country for many coming years। ये सब अगर बनेंगे अपने देश में तो आने वाले टाइम में कई सालों तक इस चीज़ का लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ओके, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ब्रिज, ज़्यादा मशीन और ज़्यादा फैक्ट्री रहेगा, द कंट्रीज प्रोग्रेस विल बी फास्टर। हमारी जो इकोनॉमी है, जो उसकी ग्रोथ क्या होगी, फास्ट होने लगेगी, तेज़ होने लगेगी। पीपल विल गेट न्यू जॉब, और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, तो सेविंग के पैसे से ऐसे पैसे बनाया जाता है और ऐसे डेवलपमेंट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोगों का मैनेजरियल इकोनॉमिक का सिलेबस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अगर ताकि आने वाले टाइम में आपके पास लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।